हमारे नज़र में भारत तो आज़ाद हो गया है, लेकिन भारत के अंदर जो स्टेट है यानी राज्य जो है, अभी भी कई राज्य गुलाम हैं। अब आप लोग बोलोगे कैसे? इसलिए गुलाम है कि अभी बिहार का ही ले लो। बिहार में हम लोग खेती तो करते हैं, उत्पाद तो करते हैं, लेकिन हम लोग उत्पाद तो करते हैं लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो दूसरों स्टेट वाला उठा लेता है। बोलो कैसे? क्योंकि हम लोग के पास फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री के लिए हमके पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है जो हम फैक्ट्री लगा सके। खेत तो हम ले लेंगे, किसान से बढ़िया प्रॉफिट किसान को दे के खेत तो हम ज़मीन तो ले लेंगे उत्पाद करने के लिए, लेकिन उत्पाद करके हम बेचेंगे कहाँ? फिर वही दूसरे स्टेट दिल्ली वाले को, दिल्ली वाले कम रेट में हमसे उत्पाद ले लेगा और वो प्रॉफिट कमा लेगा। हमारे पास ऐसा कोई फैक्ट्री होना चाहिए जिससे हम इसी उत्पाद को खुद ही अच्छे रेट बना के बेच सके। जैसे धान ले लो, धान को हम चावल बना के बेच सके तो उसके लिए तो फैक्ट्री चाहिए, और फैक्ट्री के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो इसके लिए या तो हमें सरकार हेल्प करे या तो कोई ऐसा किताब बनावे जो हम कम पैसे में कैसे फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई किताब भी नहीं बनाया है। पढ़ाई में सिर्फ ये तो पढ़ा दिया कि उत्पाद ही वो है। तो उत्पाद तो हम लोग कर लेंगे, किसान को डबल रेट में हम उसका खेत ले लेंगे ठेके पे, और उसको भी फायदा हो जाएगा और उसको रोजगार भी दे देंगे हम। लेकिन उत्पाद करके हम बेचेंगे कहाँ? फिर बेचने के लिए हमें फिर दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली भेजना पड़ेगा माल। दिल्ली वाले क्या करता है, फैक्ट्री लगाकर अपना अच्छे धान लेता है हमसे 12 रुपये किलो, उसको 36 रुपये किलो चावल बना के बेच लेता है। वही चावल फिर बिहार में आकर 36 रुपये बिकता है। पर यदि हमारे पास ही यहाँ फैक्ट्री हो जाए पास में, तो फैक्ट्री के लिए हमारे पास तो पैसा है नहीं कि हम लगा लेंगे। इसके लिए या तो सरकार हेल्प करे या तो कोई ऐसा बुक बनावे जो हम पढ़ के फैक्ट्री लगा सके, हमारा बच्चे पढ़ के फैक्ट्री लगा सके और उसी धान को चावल बनाकर यहीं पे 36 रुपये बेच सके बिहार में ही। बिहार का भी फायदा होगा, बिहार सरकार का भी फायदा होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। इसके लिए सरकार विचार करे, हमारे आवाज़ को नीतीश सरकार तक पहुंचा जाए, मोदी तक पहुंचाया जाए, क्योंकि दूसरे स्टेट वाला यहाँ से हमारा प्रॉफिट कमा रहा है। इसीलिए हमारा राज्य अभी गुलाम है। भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन भारत के अंदर राज बांटकर हमारा बिहार राज्य को गुलाम बना रखा है। एक हिसाब से आप मानो चाहे नहीं मानो, इस बात को ध्यान से सुनिए। जय हिंद, जय भारत।